दोस्तों जरा सोचिए, आज सुबह जब आपने ब्रश किया तो क्या उस वक्त आपके दांतों में एक ऐसी तेज झंझनाहट उठी जो सीधे आपके दिमाग की नसों तक पहुंच गई? क्या ठंडा पानी पीते ही आपको ऐसा लगा जैसे किसी ने दांतों में बिजली का करंट दौड़ा दिया हो? क्या आइसक्रीम खाना, जो कभी आपकी पसंदीदा चीज थी, अब एक सजा जैसा लगने लगा है? और दोस्तों, ये सबसे दर्दनाक बात, क्या आप किसी के सामने मुस्कुराते वक्त होंठ बंद रखते हैं सिर्फ इसलिए कि दांतों का पीलापन दिख ना जाए या कोई कैविटी नजर ना आ जाए? अगर इनमें से कोई भी एक बात आपके साथ हो रही है तो रुकिए, अभी यहीं रुकिए, क्योंकि आज मैं आपको वो सच बताने वाली हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना। एक ऐसा सच जो सुनकर आप हैरान भी होंगे और शायद थोड़ा पछताएंगे भी। आप अब तक यही सोचते आए होंगे कि ये सब उम्र की वजह से हो रहा है, या शायद मीठा ज्यादा खा लिया, या फिर ये सब जेनेटिक प्रॉब्लम है जो बाप दादा से चली आ रही है। लेकिन दोस्तों, ये सब सच नहीं है, या कम से कम पूरा सच नहीं है। असली वजह कुछ और है। असली वजह है एक बेहद छोटी सी, रोजाना की वो आदत जो आप पूरी जिम्मेदारी और समझदारी के साथ कर रहे हैं। आप सोचते हैं ये अच्छी आदत है, लेकिन सच ये है कि वही आदत चुपचाप बिना किसी शोर के आपके दांतों को अंदर से खोखला करती जा रही है। और सबसे डरावनी बात यह है कि जब तक आपको इसका एहसास होता है, तब तक काफी नुकसान हो चुका होता है। आज मैं आपके साथ वो सब कुछ खुलकर शेयर करूंगी, वो गलतियां जो आप जाने अनजाने कर रहे हैं, उनके पीछे की साइंस, और वो आसान लेकिन असरदार टिप्स जो आपके दांतों को दोबारा मजबूत, चमकदार और दर्द मुक्त बना सकते हैं। लेकिन एक शर्त है, ये वीडियो पूरी देखनी होगी, क्योंकि सबसे जरूरी और सबसे काम की बात मैं एकदम आखिर में बताऊंगी, तो कहीं मत जाइए। पहली गलती, सुबह उठते ही फौरन ब्रश करना। हम सब बचपन से एक बात सुनते आए हैं, सुबह उठो और सबसे पहले ब्रश करो। यही सही है, यही हेल्दी है, यही हमें सिखाया गया। लेकिन दोस्तों, ये आधा सच है, सिर्फ आधा। आइए समझते हैं पूरी बात को। रात को जब आप सो जाते हैं तो आपका मुंह एक बेहद खास और जरूरी प्रोसेस से गुजरता है। नींद के दौरान आपकी सलाइवा यानी लार अल्कलाइन हो जाती है। ये अल्कलाइन सलाइवा आपके दांतों की सबसे बाहरी और सबसे जरूरी परत एनामल को धीरे धीरे रिपेयर करती है। ये आपके शरीर की अपनी नेचुरल हीलिंग मैकेनिज्म है। कोई दवाई नहीं, कोई पेस्ट नहीं, सिर्फ आपका शरीर अपने आप रात भर आपके दांतों की मरम्मत करता रहता है। लेकिन जैसे ही आप सुबह उठकर झटपट ब्रश मार देते हैं, वो पूरी रात की मेहनत बेकार हो जाती है। वो रिपेयर हो रही एनामल लेयर घिस जाती है। वो प्रोटेक्शन जो रात भर तैयार हो रही थी, वो चंद सेकंड में खत्म हो जाती है। और धीरे धीरे दिन ब दिन आपके दांतों की बाहरी परत कमजोर पड़ती जाती है। इसीलिए आप ब्रश करते हैं, फिर भी दांत सेंसिटिव होते जाते हैं। आप सोचते हैं, मैं तो सब सही कर रहा हूं, फिर ये झंझनाहट क्यों? अब आपको जवाब मिल गया। तो सही तरीका क्या है? सुबह उठने के बाद पहले 1-2 गिलास पानी पिएं, थोड़ा टहलें, नाश्ता करें और उसके बाद ब्रश करें। इससे सलाइवा का काम भी पूरा होगा और आपके दांत भी सुरक्षित रहेंगे। दूसरी गलती, खाने के फौरन बाद ब्रश करना। ये गलती पहली से भी ज्यादा खतरनाक है। और ये गलती वो लोग सबसे ज्यादा करते हैं जो अपने दांतों की सबसे ज्यादा परवाह करते हैं। कितना बड़ा विरोधाभास है ना? बहुत से लोग सोचते हैं कि खाना खाते ही फौरन ब्रश कर लो तो दांत साफ रहेंगे, बैक्टीरिया नहीं टिकेंगे, कैविटी नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, साइंस इसके बिल्कुल उलट बात कहती है। जब आप कुछ खाते हैं, खासकर खट्टी चीजें, फल, जूस या कोई भी एसिडिक फूड, तो आपके मुंह का पीएच लेवल गिर जाता है। मुंह का माहौल एसिडिक हो जाता है और उस वक्त आपके दांतों की एनामल अपनी सबसे कमजोर अवस्था में होती है, बिल्कुल नरम, एकदम वल्नरेबल। अब अगर आप उसी वक्त ब्रश करें तो क्या होगा? वो एसिड ब्रश की रगड़ के साथ मिलकर आपके दांतों में और गहरा घुस जाता है। आप समझ रहे होते हैं कि सफाई हो रही है, लेकिन असल में आप अपने ही दांतों को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। तो सवाल है, खाने के बाद ब्रश कब करें? जवाब सीधा और आसान है, खाने के कम से कम 30 से 40 मिनट बाद। इस दौरान आपकी सलाइवा मुंह के पीएच को वापस नॉर्मल कर देती है, एनामल अपनी ताकत वापस पाती है, और तब ब्रश करना ना सिर्फ सेफ होता है बल्कि फायदेमंद भी होता है। तीसरी गलती, गलत ब्रश या गलत तरीके से ब्रश करना। ये वो गलती है जो मुझे अपने सबसे ज्यादा मरीजों में नजर आती है, और इसकी जड़ में है एक बड़ी गलतफहमी, ये कि जितना जोर से रगड़ेंगे उतना ज्यादा साफ होगा।
नहीं, बिल्कुल नहीं। जब आप हार्ड ब्रिसल वाला ब्रश लेकर पूरी ताकत से दांत रगड़ते हैं, तो आप दो काम एक साथ करते हैं। एक, दांतों की एनामल घिसते हैं। दो, मसूड़ों को डैमेज करते हैं। मसूड़े धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं, दांतों की जड़ें एक्सपोज होने लगती हैं, और फिर शुरू होता है वो दर्द जो ठंडे गरम से और भी बढ़ता जाता है, जो रात को सोने नहीं देता, जो खाने पीने की खुशी छीन लेता है। सही तरीका क्या है? सॉफ्ट ब्रिसल वाला ब्रश इस्तेमाल करें। हल्के हाथ से सर्कुलर मोशन में ब्रश करें। 2 मिनट से ज्यादा ब्रश ना करें। बस इतना काफी है। आपको ताकत नहीं, सही तकनीक चाहिए। अब असली बात, आपके किचन में छुपी दवाइयां। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, गलतियां समझ आ गई, लेकिन जो दांत पहले से कमजोर हो चुके हैं, जिनमें झंझनाहट है, जिनमें हल्की कैविटी शुरू हो गई है, उनका क्या? क्या उनका कोई इलाज है? जी हाँ, है। और वो इलाज आपके घर में पहले से मौजूद है। पहला नुस्खा, सरसों का तेल और नमक। जी हाँ, वही सरसों का तेल जो आपके घर में खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होता है। 1 चम्मच सरसों के तेल में 1 चुटकी सेंधा नमक मिलाइए। फिर उंगली से अपने मसूड़ों पर हल्के हल्के प्यार से मालिश कीजिए 2 से 3 मिनट तक। ये मसूड़ों में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। मसूड़े अंदर से मजबूत होते हैं, और जो दांत हिलने लगे हैं, वो धीरे धीरे अपनी जड़ पकड़ने लगते हैं। ये कोई नई खोज नहीं है, हमारी दादी नानी यही करती थी। उनके दांत 70-80 साल की उम्र में भी मजबूत रहते थे, बिना किसी महंगे पेस्ट के, बिना किसी डेंटल क्लिनिक के। लेकिन हमने मॉडर्न टूथपेस्ट और महंगे माउथवॉश के चक्कर में वो असली जांची परखी चीजें छोड़ दी जो सच में काम करती थी। दूसरा नुस्खा, लौंग। आप में से बहुत लोगों ने दांत दर्द में लौंग का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लौंग सिर्फ दर्द नहीं रोकती? ये एक नेचुरल एंटीबैक्टीरियल एजेंट है। ये उन खतरनाक बैक्टीरिया को जड़ से मारती है जो धीरे धीरे आपके दांतों में कैविटी बनाते हैं। तरीका बेहद आसान है। रात को सोने से पहले एक लौंग मुंह में रखें, धीरे धीरे चबाएं, उसका रस दांतों और मसूड़ों पर फैलने दें। बस इतना। कुछ ही दिनों में आप खुद नोटिस करेंगे, मुंह की बदबू गायब हो जाएगी, मसूड़ों की सूजन कम होगी, और दांतों में एक अलग सी मजबूती और ताजगी महसूस होगी। तीसरा नुस्खा, हल्दी। हल्दी सिर्फ खाने का रंग नहीं है, ये एक शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई है जो हजारों साल से इस्तेमाल होती आई है। अगर आपके मसूड़ों में बार बार सूजन आती है, खून आता है, दर्द रहता है, तो हल्दी आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं। आधा चम्मच हल्दी में थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बनाएं। इसे अपने मसूड़ों पर लगाएं, 5 मिनट लगा रहने दें, फिर गुनगुने पानी से अच्छी तरह कुल्ला कर लें। ये काम हफ्ते में 3 बार करें। 3 से 4 हफ्तों में खुद फर्क महसूस होगा। जरूरी बात, पहले गलती सुधारें, फिर नुस्खे अपनाएं। यहाँ एक बेहद जरूरी बात मैं साफ कर देना चाहती हूँ। ये सब घरेलू नुस्खे तभी काम करेंगे जब आप पहले अपनी वो 3 बड़ी गलतियां सुधार लें जो मैंने ऊपर बताई हैं। अगर आप नुस्खे तो अपना रहे हैं, लेकिन गलत वक्त पर ब्रश करना, गलत ब्रश इस्तेमाल करना, ये सब जारी है, तो कोई नतीजा नहीं निकलेगा। पहले बुनियाद ठीक करें, फिर ऊपर से नुस्खों का फायदा उठाएं, तभी असर होगा। खाने पीने की आदतें, अंदर से मजबूती। दोस्तों, दांतों की असली मजबूती सिर्फ बाहर से ब्रश करने से नहीं आती, वो अंदर से आती है, यानी आप जो खाते पीते हैं उससे। कैल्शियम जरूरी है, विटामिन डी जरूरी है, और सबसे ज्यादा जरूरी है विटामिन सी। अगर आपके मसूड़ों से बार बार खून आता है, तो ज्यादातर मामलों में इसकी वजह विटामिन सी की कमी होती है। आंवला खाइए, ये विटामिन सी का सबसे बड़ा खजाना है। संतरा खाइए, नींबू पानी पिएं। ये चीजें आपके मसूड़ों को अंदर से पोषण देती हैं और उन्हें मजबूत बनाती हैं। दूध, दही, पनीर, ये कैल्शियम के बेहतरीन स्रोत हैं। अगर आप ये नहीं खा सकते तो तिल खाइए, तिल में कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है। पानी, सबसे सस्ता, सबसे असरदार नुस्खा। बहुत लोग दिन भर चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स पीते रहते हैं, लेकिन सादा पानी पीना भूल जाते हैं। ये आपके दांतों के लिए बहुत बड़ी गलती है। पानी आपके मुंह को हाइड्रेट रखता है, सलाइवा बनाता है, और सलाइवा, जैसा मैंने पहले बताया, आपके दांतों का सबसे नेचुरल और सबसे ताकतवर प्रोटेक्टर है। दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पीजिए, और हर बार खाने के बाद कुल्ला जरूर करें। ये एक छोटी सी आदत है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। दांतों की एक्सरसाइज, जो आपने शायद कभी नहीं सुनी। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूं जो शायद आपने पहले कभी किसी से नहीं सुनी।
दांतों की एक्सरसाइज। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। जैसे हमारी बाजुओं की मांसपेशियों को, हमारी पीठ को, हमारे पैरों को एक्सरसाइज से मजबूती मिलती है, ठीक वैसे ही दांतों को भी। सुबह उठकर अपने ऊपर और नीचे के दांतों को हल्के से 5 से 10 सेकंड के लिए आपस में दबाइए, जैसे कुछ चबा रहे हों। फिर रिलैक्स। ये 3 से 4 बार दोहराइए। इससे दांतों की जड़ें मजबूत होती हैं, मसूड़ों में ब्लड फ्लो बढ़ता है और जो दांत हिलने लगे हैं वो धीरे धीरे टाइट होने लगते हैं। इतना आसान और इतना असरदार। नतीजे कब दिखेंगे? हफ्ते दर हफ्ते का सफर अब आप जानना चाहते होंगे। ये सब करने के बाद नतीजे कब मिलेंगे? तो सुनिए। पहला हफ्ता, सांसों की बदबू में काफी कमी आएगी, मुंह पहले से ज्यादा फ्रेश और साफ लगेगा। दूसरा हफ्ता, दांतों की झंझनाहट कम होने लगेगी, ठंडा गर्म उतना परेशान नहीं करेगा जितना पहले करता था। तीसरा हफ्ता, मसूड़े गुलाबी और हेल्दी दिखने लगेंगे, खून आना बंद हो जाएगा या बहुत कम हो जाएगा। 1 महीना पूरा होने पर आप खुद महसूस करेंगे कि दांत पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हैं, कैविटी का दर्द कम है, खाना खाना फिर से अच्छा लगने लगा है और सबसे बड़ी बात, आप खुलकर बेझिझक कॉन्फिडेंट होकर मुस्कुरा पा रहे हैं। यही वो स्माइल रीसेट है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। दिल की बात दोस्तों, मैं जानती हूं आप में से बहुत लोग सालों से इस तकलीफ में जी रहे हैं। डेंटिस्ट के चक्कर काटते काटते थक गए हैं, हजारों रुपए खर्च हो गए हैं, लेकिन असली राहत नहीं मिली। और मैं ये भी समझती हूं कि ये दर्द सिर्फ दांतों का नहीं है। ये दर्द उस शर्मिंदगी का है जो आप तब महसूस करते हैं जब किसी दोस्त के सामने खुलकर हंस नहीं पाते। ये दर्द उस डर का है जो हर बार कुछ खाने से पहले दिल में आता है, कहीं दर्द तो नहीं होगा। ये दर्द उस कमजोरी का है जो आप खुद महसूस करते हैं लेकिन किसी को बता नहीं पाते। ये दर्द उस खामोश थकान का है जो आपके चेहरे पर नहीं दिखती लेकिन अंदर ही अंदर आपको खाए जाती है। आज मैंने आपको वो सब कुछ बता दिया जो आपको जानना जरूरी था। अब बारी आपकी है। आज से शुरू करें। सिर्फ 1 महीना दें, 1 महीना, और फिर देखें कि आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। CTA, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। अगर आपको ये जानकारी फायदेमंद लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ये लाइक सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये उन तमाम लोगों के लिए है जो अभी भी इस दर्द में जी रहे हैं और जिन तक ये जानकारी पहुंचनी चाहिए। इस वीडियो को शेयर करें अपने घर में, अपने दोस्तों के साथ, उन लोगों के साथ जिन्हें इसकी जरूरत है। और अगर आपने अभी तक डॉक्टर शम्सा खान के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि जब भी मेरी नई वीडियोज आएं आप सबसे पहले देख सकें, क्योंकि मैं ऐसी ही जरूरी साइंस बेस्ड और असरदार जानकारियां लाती रहती हूं जो आपकी सेहत को सच में बदल सकती हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एक खास चीज खाने से आपके जोड़ों का दर्द हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। वो वीडियो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अब अपना ख्याल रखिए, खुलकर मुस्कुराइए और याद रखिए, आपकी सेहत आपके हाथ में है।